थान सिंह जी के लिए उद्बोधन के लिए आदरणीय थान सिंह जी साहब। जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तृप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए यूं लगा जैसे तकलीफों को दवा मिल गई, आप आए यूं लगा जैसे तकलीफों को दवा मिल गई। अब इस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जो बहुत दूरी से, बहुत समय से हम इंतजार कर रहे थे। क्रिकेट प्रेमी भी है, खेल प्रेमी भी है और पॉलिटिक्स के अंदर भी अपनी अच्छी खासी पकड़ और पहचान रखते हैं। आज हमारे बीच में आए, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। अब अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए आदरणीय थान सिंह जी बोली साहब। जय बोले ख्वाजा साहब की, तेजा जी महाराज की, केतेश्वर दाता की, राम साहब पीर की, 33 कोटि देवी देवताओं की। आज खोखा ग्राम पंचायत में आप लोगों द्वारा जो भव्य रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, मंच पर बिराजी सरपंच साहब मेरे साथ में आए, मजबूत आवाज बेनीवाल जी, विपुल भाई और मेरे यहाँ के मजबूत कार्यकर्ता बशीर भाई और यहाँ के स्थानीय केदाराम जी, वकील साहब, सम्मानित मंच। मैंने बेनीवाल साहब को बोलने के लिए पहले इसलिए बोला कि वर्तमान में कोई सरकारों से नहीं डर रहा है तो वो बेनीवाल है। ना तो उसको ईडी का डर है ना सीडी का डर है, बाकी लोग तो ईडी सीडी से बहुत डर रहे हैं। तो मैं इसलिए बेनीवाल साहब को पहले बुलाना चाह रहा था कि आपके भाई जो है, वैसे हनुमान जी हम सबके भाई हैं, लेकिन ये बेनीवाल जी है, इसलिए बेनीवाल जी को पहले मौका दिया कि आपका भाई ना तो ईडी से डरता है ना सीडी से डरता है, ना सीबीआई से डरता है ना किसी दूसरे तीसरे से डरता है। मजबूत आवाज है हमारी। आपने जो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का इतना भव्य आयोजन किया है, जब मैं यहाँ आपके इस सड़क से आ रहा था ऐसे लग रहा था जैसे जोधपुर के बरतुल्ला खां स्टेडियम में मैच हो रहा है। वाकई तारीफ करी उसी का, ऐसा नहीं है कि आपको देख के तारीफ कर रहा हूँ, मेरी झूठी तारीफ करने की आदत नहीं है। जो है बुरा लगता तो बोल देता भैया तुम्हारे मामला बराबर नहीं है, कमजोर है, लेकिन आपका मामला बढ़िया है। आपने शानदार सुविधाएं की है, शानदार व्यवस्थाएं की है। और मैंने जब यहाँ आकर पूछा तो आपने बताया कि 64 टीमें भाग ले रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे से गांव में बाहर से 64 टीमें बुलाकर इस तरह की व्यवस्थाएं करना, मैनेजमेंट करना। आपने साबित कर दिया कि गांव में भी बड़े टूर्नामेंटों के आयोजन हो सकते हैं और आपके यहाँ से सीख लेके जा रहा हूं और वहां पर भी इस तरह का बड़ा आयोजन करने की हम भी कार्यक्रम बनाएंगे। मैं मेरे कार्यकर्ताओं को बोलूंगा, पसपदरा वालों को, विपुल सुन ले, पहले विपुल भाई को बोल रहा हूं, आप भी ऐसा आयोजन करवाइए और इन लोगों को वहां आने का मौका दीजिए ताकि लगे कि हाँ हमने यहाँ थान जी को बुलाया था और थान जी के कार्यकर्ता यहाँ से सीख लेके गए और वहां पर जाकर भी एक बड़ा आयोजन करवाया। मैं हमेशा आपकी बात करता हूँ, जब भी जालोर हो जाए, सिरोही हो जाए, बाड़मेर हो जाए, जैसलमेर हो जाए, कहीं पर भी आप लोग मुझे याद करते हो, मैं बड़े मन से, दिल से, अपना भाई समझ के, आपको अपना मानकर आपके बीच में आने का प्रयास करता हूं और हमेशा खड़ा रहता हूं। आपने देखा होगा मेरा दिन को कार्यक्रम फड़ौती था, फड़ौती से अभी आपके बीच में यहाँ हूं, अभी यहाँ से खिरोड़ी जाऊंगा और खिरोड़ी से वापस सुबह पाली। अब रात को नींद तो मुझे लगता है गाड़ी में ही लेनी पड़ेगी। मैं खेल की बात होती है, जब खेल की बात करता हूं तो मेरा खेल से, क्रिकेट से तो विशेष लगाव है। जब भी कभी मुझे उद्घाटन में बुलाते हैं, अब आपका तो मैच बीच में चल रहा है, आज मुझे पता है मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब उद्घाटन सत्र होता है तो विशेष मैं कहता हूं भाई मुझे 2 गेंदे ज्यादा खिलाना है, फॉर्मेलिटी मत करना, और जितना आपका मजबूत गेंदबाज है उससे बॉलिंग करवाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उस गेंदबाज का सामना करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ अभी क्रिकेट जिंदा है मेरे अंदर। और कल जब मैं जा रहा था, डोली कल्ला एक परिवार था जिसकी मैं
उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, बहुत निर्धन परिवार था, उसकी मदद करने के लिए जा रहा था, तब देखा रास्ते में युवा वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो कल वहां उनके साथ खड़ा रहकर आधा घंटा वॉलीबॉल खेला। मैंने कहा भाई लेट हो रहा है, लेट शो हो रहा था, पहले थोड़ा आपके साथ खेल लो। मैं युवा हूँ, आपकी हर बात को समझता हूँ, आपकी हर बात को रखता हूँ लोगों के बीच में, और आप कहीं पर भी तकलीफ में है तो मैं आपके साथ में खड़ा जरूर मिलता हूं। ये आपने मुझे सिखाया, और आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि जब ओडवाड़ा में, जालौर जिले के ओडवाड़ा में गरीबों के मकान तोड़े जा रहे थे, तो पूरे जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से कोई नेता खड़ा नहीं था। आपका भाई थान सिंह उन गरीबों के साथ में खड़ा था। उनकी आवाज सुनकर मैं गया और उनको बोला, प्रशासन के नुमाइंदों को, डिप्टी साहब डंडे से मत डराइए, ये आपका डंडा अगर चलाना है तो बहुत सारे भूमाफिया बैठे हैं, उनके ऊपर चलाइए। अगर आपका डंडा चलाना है तो बहुत सारे शराब माफिया बैठे, उनके ऊपर चलाइए। आपका डंडा चलाना है तो बहुत सारे तरह तरह के अपराधी बैठे हैं जिन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया और चलते हमारे भाइयों को कुचलने का प्रयास किया, उनके ऊपर आपका डंडा चलाइए। बसे हुए घरों को उजाड़ने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपको उजाड़ना ही है तो बड़े नेताओं की कोठियां बनी हुई है, बड़े नेताओं के घर बने हुए, उन घरों को आप गिरा कर बता लीजिए, हम मान लेंगे आपके अंदर निष्पक्ष पुलिसगिरी बची है, आपके अंदर आपने जो मेहनत करके आपकी नौकरी लगाई है, आप उस फर्ज को निभा रहे हैं। आपके माता पिता ने जो आपको संदेश दिया, उस संदेश को आप निभा रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर आप डंडा चलाओगे, उससे पहले आपको थान सिंह के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और मैंने उस कार्रवाई को रोकाया और आया हुआ प्रशासन का पूरा महकमा वापस गया, और एक ब्राह्मण की बेटी थी, गरीब की बेटी, उसको भी भरोसा दिया कि मैं तेरी शादी करवाऊंगा, आप चिंता मत लो। और गया बिना वीडियो के, बिना कोई मैसेज दिए, बिना कोई तस्वीरें वायरल किए, उस बहन की शादी में हाजिर भी हुआ और मेरे से हुई जीती मदद भी की। मैंने वीडियो नहीं डाले, मैं अगर दूसरों की तरह होता तो वहां वीडियो डाल देता, कह देता मैंने मेरा वादा निभाया। अरे भाई मदद कर रहे हैं तो उसमें वीडियो की क्या आवश्यकता, बताओ। अगर कोई गलती से युवा बना ले तो ठीक है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कल वो अपने ससुराल जाएगी तो उसके ससुराल वाले बोलेंगे तो कहीं इनको मांग लेना ही, कह दे कहीं लागे, बताओ। लोगों में तो हमारे यहाँ पर तो ताने देने की परंपरा तो बहुत ज्यादा है, तो हमने नहीं कहा ये बात को, लेकिन आज आपके बीच में आपका मन देखकर ये बात कह रहा हूं। और भी अपने यहाँ पर जब जरूरत पड़ी, पिछले दिनों बालोतरा में मुस्लिम समाज के भाई की रिफाइनरी में काम करते हुए हत्या हो गई। वो एक तरह से हत्या ही हो गई, उनके पास में पूरी व्यवस्थाएं नहीं थी। मैं देख रहा 3-4 घंटे से वहां देखा, मैंने कहा भाई नेता आएंगे और यहाँ के मुस्लिम भाई तो पूरे कांग्रेस को वोट देते हैं, बुरा मत मानना, तो कांग्रेस के इतने बड़े, हमारे बाड़मेर में क्या बड़े नेताओं की फौज है, बड़े बड़े नाम है। मैंने कहा आ जाएंगे, लेकिन 4 घंटे तक वेट किया, कोई नहीं आ रहा। प्रशासन ने बंदोबस्त कर दिए, मुस्लिम भाइयों के ऊपर लाठियां चलाने की, मुकदमे करवाने की, अंदर से मजदूरों को तैयार कर दिया कि इनके ऊपर पत्थर फेंकाओ, हिंदू मुस्लिम करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ और 200-300 युवाओं पर मुकदमे करके इनको यहाँ से खदेड़ने का प्रयास करो। जब मुझे ये इंटरनली खुफिया एजेंसियों से ये सूचना मिली कि वह बहुत बड़ा तांडव होने वाला है, तो मैं तुरंत वहां से रवाना हुआ। मैंने एसपी साहब को फोन किया, एसपी साहब इन भाइयों को अकेला मत समझना, इनका भाई हनुमान बेनीवाल का सिपाही थान सिंह डोली पुष्पद्रा रिफाइनरी गेट के आगे आ रहा है। गया रिफाइनरी गेट के आगे, रात को 2 बजे तक बैठा रहा, प्रशासन को नाकाम किया, उनकी साजिशों को नाकाम किया और रात को 40 लाख रुपए दिलाकर, 20 लाख के नगद चेक दिलाकर आपके बीच में आया। और पूछ लेना पुष्पद्रा के मुस्लिम भाइयों को, कौन था वहां पर, कौन वीर था जो वहां पर आकर उनकी आवाज को बुलंद कर रहा था, कोई नहीं था। और फिर बाद में उन्होंने ये करने का काम किया कि भाई इसने तो ये काम कर दियो तो मामलो गड़बड़ हो गयो, मुस्लिम भाइयों ने वाकई बता दियो कि एनारो हितैषी कौन है, तो उन्होंने नई साजिश रची और सुबह होते 10-15 लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा लिए। अब बताओ, 5 साहब सरपंच साहब मुकदमा दर्ज करा था, क्या फर्क पड़े? बस सरपंच साहब कोई आईपीएस तो बने, बहुत बड़ा हो गया, मैं सरपंच बन गया, बड़े सरपंच बन गई, कहीं पंचायत समिति सदस्य बन गई, कहीं जिला परिषद सदस्य बन गई, और जिला परिषद सदस्य जड़ पे आरोप सिद्ध नहीं हुए, मुकदमा हाले जड़ घनी बने, कोई मोटी बात है कोई। तो उन्होंने ये साजिश रची
कि कैसे भी करके इनको बदनाम करें और सुबह पुलिस ने कहा हम गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले थान सिंह को गिरफ्तार कीजिए, ये बैठा आपके सामने। और 7 दिन बाद आईजी की जब मीटिंग हो रही थी तब मैंने जाकर कहा अगर गिरफ्तार करने की हिम्मत है तो मुस्लिम भाइयों को बाद में गिरफ्तार करना, जो सरपंच है जो जनप्रतिनिधि है उनको बाद में गिरफ्तार करना, पहले मुझे गिरफ्तार करके बताओ, मैं मान लूंगा। मैं अरमान बेनीवाल का सिपाही हूँ, मैं उस लड़ाके का सिपाही हूँ जिसने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की लड़ाई लड़ी, जिसने बंजारा समाज के भाइयों पर अत्याचार हो रहा था उनकी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अग्निवीर योजना की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हर पीड़ित दलित शोषित की लड़ाई लड़ी और मुझे लड़ना सिखाया और लड़ना सिखा के इस काबिल बनाया किसी भी जरूरतमंद के साथ में खड़ा होना है तो मैं होऊंगा, कोई हो या न हो, आपके भी कभी जरूरत पड़ जाए तो यहाँ के पहले लोगों को याद कर दे।